स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल एग्जाम्पल 8 रह गया था उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। और मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। ये है एग्जाम्पल 8, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। L, M and N are three parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M, N cut off equal intersection A, B, B, C on P so that C figure ये 8.2 फिगर बनाऊंगा अभी। so that L, M, N cut off equal intersection D, E and E, F। तो एक मिनट में पहले फिगर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 3 पैरेलल लाइन है। L, M, N are 3 parallel lines intersect by ट्रांसवर्सल P and Q। P और Q इनके ट्रांसवर्सल हैं जो इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये P है और कुछ ऐसे ये Q है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इंटरसेक्ट P and Q सच दैट L, M, N तो such that L, M and N cut off equal intersection A, B। अब A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, A, B, C, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे गई हुई है, यहाँ पे ये पॉइंट G लिखा हुआ है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, A, B एंड B, C ऑन P। ठीक है, ये जो है A, B इज इक्वल टू B, C है। सो दैट L, M, N कट ऑफ equal intersection D, E and E, F on Q also। D, E और E, F के जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो करना है हमें, देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी लिखना है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, लेट join A and F, जो कि हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए। ये A and F ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसमें फिगर यही दिया हुआ था तो ये बनाया था, बस ये अलग से ज्वाइन की ये वाली लाइन। ठीक है, तो A and F को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन ट्राइंगल ACF and ट्रायंगल AFD, ये शायद यही बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में इनको करवाएंगे सिमिलर। और उसके बाद सिमिलर करवाने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये थ्योरम 8.10 पता है तो बस यह थ्योरम 8.10 पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू, कहाँ पे दिया हुआ है, ए बी एंड बी सी ऑन पी। तो इक्वल इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज बी इज मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये दिया है समझ में आ गया होगा कि उसमें इक्वल इंटरसेप्शन दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू
बी सी। तो बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, गिवन लिख लो या ये लिख लो, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसके बाद क्या करना है, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिख लो एम इज पैरेलल टू एन। अब एम और एन पैरेलल है तो ये पैरेलल कैसे होंगे, तो एम और एन पैरेलल है तो बी जी सी एफ के पैरेलल होगी, क्योंकि ये पार्ट है उसके, ठीक है, ठीक है। ये बीजी और इसके ये देखो, बीजी एम का पार्ट है और सी एफ एन का पार्ट है, तो ये पैरेलल होंगे क्योंकि एम और एन पैरेलल है। उसके बाद अब पैरेलल है तो यहाँ पे जी ए एफ का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट्स इंप्लाइड दैट जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। साइड में लिख देंगे थ्योरम 8.10 फ्रॉम थ्योरम 8.10। 8.10 में हमने ये प्रूव करी थी कि अगर पैरेलल लाइन 8.10 दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर दूं, एक मिनट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि जब थ्योरम 8.10 में क्या प्रूफ किया हमने कि अगर कोई पैरेलल लाइन इसके मिड पॉइंट इसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, तो अगर इसके मिड पॉइंट को करेक्ट कर इंटरसेक्ट मिड पॉइंट से जाती है तो इसके भी मिड पॉइंट को काटेगी। ये थ्योरम 8.10 में हमने प्रूव किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेना हमको, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो अब देख लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी। ट्रायंगल ए एफ डी में देखो, अब देखो ए एफ डी में ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ ऊपर से साइड से थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इसको क्या कर सकते हैं अब इन ए डी एफ ए एफ डी सॉरी इन ट्रायंगल ए एफ डी। अब ए एफ डी में देखो तो ए डी इज पैरेलल टू जी ई, ए डी इज पैरेलल टू जी ई बिकॉज L इज पैरेलल टू M। सेम, क्योंकि अगर उसमें दिया हुआ अगर ये इसके मिड पॉइंट से जाती है तो इसके भी मिड पॉइंट से जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉरी आगे की बात बताने लगा, M L के पैरेलल है तो G E इसका पार्ट है, G E M का पार्ट है और A D L का पार्ट है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। सेम फिर आगे वही करना है कि अगर इसके मिड पॉइंट से जा रही है तो इसके भी मिड पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट E is midpoint of DF थ्योरम 8.10। तो सेम उसी थ्योरम से अगर ये इस ट्रायंगल को उल्टा करके देखोगे तो इसके मिड पॉइंट से आ रही तो इधर की तरफ भी इसके मिड पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। अगर जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो थोड़ा बहुत, और जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया है वो कर लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब इसमें अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगा था ये बड़ा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था, पर छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं 8.2
का क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5। तो ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ and S आर मिड पॉइंट ऑफ PQR भी होगा सर, PQR, यहाँ पे R लिखना भूल गया, PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DA, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, C फिगर 8.9। यहाँ पे AC is a diagonal, तो AC इसका डायगनल है, so that SR is parallel to AC and half of AC। तो अगर थ्योरम वो देखा होगा किसी ने, 8.9 है वो कौन सा, एक मिनट देख लूँ, वो थ्योरम है 8.9। तो उसमें ये दोनों, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक है। एक मिनट तो देखता हूँ, अरे चाहे थोड़ी लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर देखें तो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD SR is parallel to AC, ठीक है, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इसको 1 डाल लो, रीजन इसका लिखवा रहा हूँ बिकॉज, ये लिख दो बिकॉज क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फ्रॉम थ्योरम 8.9 वो थ्योरम है जिसमें देखोगे तो आप क्या प्रूफ किया था हमने 8.9 में, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया था उस थ्योरम में कि पैरेलल होती हैं, ये थ्योरम 8.9 में प्रूफ कर दिया था। ये हमने प्रूफ नहीं किया था तो ये अब हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं उसी थ्योरम में नीचे लिखा हुआ है, तो बस उसमें कुछ करना नहीं है खास। अगर आप उसमें देखोगे तो ऐसे करके वो बना हुआ था, एक साइड बना हुआ था, अगर जैसे कि मैं बताऊं ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था, वो दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊं तो ऐसे, एक मिनट, ब्लू से ही बनाऊं कि अब ब्लैक से ही बना लूं, हाँ ब्लैक से ही बना लेता हूँ क्योंकि ये अलग से समझा रहा हूँ, पता तो चलेगा। तो ऐसे करके बना हुआ था, तो ऐसे करके इसके मिड पॉइंट से ये लाइन जा रही थी, तो ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दिया था 8.9 में। तो सेम अगर देखो ये लाइन, ये वाली लाइन इक्वल होगी इस वाली लाइन के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ किया था उससे पिछले थ्योरम में, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी और ये भी इसको मिड पॉइंट पे काट रही है, तो ये और ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो ये जो लाइन है इसके हाफ भी हो गई। ये थ्योरम 8.9 में अगर देखोगे तो नीचे लिखा भी है, मैंने शायद समझाया या नहीं समझाया ये तो ध्यान नहीं है, पर पैरेलल है ये जरूर समझाया था मैंने, पर हाफ भी होती है, इसको भी ध्यान रखो। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसी क्वेश्चन पे, तो यही है थ्योरम 8.9 से प्रूफ हो जाएगा। और थ्योरम 8.9 एक बार मैं इसकी थ्योरी जो है वो लिख देता हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू लाइन ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। तो लाइन joining midpoint of two side of
a triangle is equal is parallel to third side, ठीक है। और नीचे ये भी लिख दो, लाइन सेगमेंट इधर आइए। इज ले ऑल्सो हाफ ऑफ, इसे छोड़, इसे यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ऑल्सो इज नाइन सेगमेंट इज ऑल्सो हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। ये इतना यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो प्रूफ कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, ताकि मैं ऊपर से लिख पाऊँ थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। अब पी क्यू एस आर के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, तो सेम लिख लेंगे वही, इन ट्रायंगल ए बी सी लिख लो, उसमें क्या लिखा था, ए डी सी लिखा था अगर, तो इसमें ए बी सी लिख लो, अगर उसमें ए डी सी लिखा था, या कुछ और भी लिख लो, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बेस तो वही रहेगा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे उसको 1 डाल दिया था, यहाँ पे ये लिखा था ना हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करा है, ये एस आर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो इस वाले को जहाँ पे ये लिखा था एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, उसको 1 डाल देना, और जहाँ पे ये प्रूव करा था उसको 2 डाल देना, शायद किसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें अगर, तो सेम उसी की तरह पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इसको 2 डाल लो, इसको 3 डाल लो, ठीक है, इसको 3 डाल लो। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इसको 3 डाल लो, इसको मत डालना, कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं 4 डाल दूंगा, अगर जरूरत होगी तो, नहीं होगी तो नहीं डालूंगा। तो ये हाफ ऑफ ए सी होगा, तो सेम वही बाई थ्योरम 8.9, ठीक है। क्या था थ्योरम, वही थ्योरम रिपीट से लिख सकते हो कि इक्वल टाइम मिड पॉइंट इंटरसेक्ट, जो भी लिखवाया था वही पूरा रिपीट इसमें भी, ठीक है। तो क्योंकि ये अब ट्रायंगल बन जाएगा, सेम ये वो मिड पॉइंट के ये, और यहाँ पे चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, इससे पहले लिख सकते हो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सेम पहले वाले में भी लिख सकते थे, एस इज मिड पॉइंट एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। इस तरीके से पहले वाले में भी लिख सकते थे कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ये, इसके बाद ये लिख लोगे, थ्योरम 8.8 से ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा, क्या प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो
अब ये फ्रॉम, यहाँ पे ये सेकंड में प्रूफ करा था, ये थर्ड में प्रूफ करा है ये। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड से देखोगे एस आर, और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, उसके बाद यहां पे से देखोगे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, अब प्रूफ करना पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा मुझे फोर्थ। ठीक है, इसको डालना पड़ेगा मुझे फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ से, फर्स्ट और फोर्थ से फ्रॉम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये था इसका सेकंड पार्ट, यहाँ से स्टार्ट, और अब ये क्या कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फ्रॉम, और यहाँ पे इक्वेशन देखें, फर्स्ट यानी कि ये वाली एस आर इज पैरेलल टू ये, फ्रॉम फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ यानी कि ये एस आर, एक मिनट, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, उसके बाद इसको डाल लो 5, और अब आगे क्या करना है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, और उसके बाद क्या लिखा है, कौन सी है ये, पी क्यू इक्वल टू एस आर, इसको डाल लो, इसको डाल लो फिफ्थ, इसको डाल लो सिक्स्थ। ठीक है, अब ये आ गई पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो अब क्या लिख देंगे लास्ट में, इसको मिटा दो, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड एस आर इज इक्वल टू पैरेलल टू पी क्यू, या पी क्यू इज पैरेलल इक्वल, सॉरी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और यहाँ पे पी क्यू पहले लिख दो चाहो तो, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो इट इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा दीपक इतनी देर से? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो जिसने नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया और भी अच्छी बात है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये खत्म कर सके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। हाँ, इसका एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, यानी किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा वीडियो को, अगर आपको समझ में आई है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।